भाग 5 संघ पार्ट 5 द यूनियन अनुच्छेद 52 से 151। इस भाग में भारत संघ से संबंधित प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसका विवरण 4 अध्यायों में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघ की कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव अनुच्छेद 52 से 78। नंबर 2, संसद द पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 से 122। नंबर 3, संघीय न्यायपालिका द यूनियन जुडिशरी अनुच्छेद 124 से 147। नंबर 4, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 से 151। अब हम भारत संघ के उपर्युक्त चारों अध्यायों का अध्ययन करें। नंबर 1, संघ की कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक में हैं। यहां उल्लेखनीय है कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार के मंत्रीगण, महान्यायवादी आदि शीर्षस्थ अधिकारी शामिल किए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत एक गणराज्य है। यहां ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई है। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यद्यपि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में सरकार के 2 प्रमुख होते हैं। नंबर 1, संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तथा नंबर 2, वास्तविक प्रधान रियल हेड। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। पुनः अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी, अर्थात ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति भारत संघ का संवैधानिक प्रधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। चूंकि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, अतः इस अध्याय अर्थात संघ की कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव के अध्ययन की शुरुआत हम राष्ट्रपति से करें। राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं निर्वाचन की रीति, पदावधि, पदच्युति आदि से संबंधित समस्त प्रावधान अनुच्छेद 54 से 62 तक में हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अनुच्छेद 60
शपथ एवं प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में चुनाव, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल ए वैकेंसी इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ध्यान दें कि उपर्युक्त विवरण हमने राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित उपर्युक्त तथ्यों का अपेक्षाकृत विस्तार से अध्ययन करें। अनुच्छेद 52, यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 53, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह उनका प्रयोग स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करें।